टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब इसमें हमें ये 6 भाग दिए हैं प्रश्न के। तो आप इसमें सबसे पहले देख लीजिए समकोण क्या कहलाता है। समकोण अर्थात 90 अंश का कोण। अब देखिए, जैसे घड़ी की एक सुई 90 अंश 12 पर है और दूसरी सुई 3 पर है, तो ये कितने अंश का कोण बना रही हैं बीच में? ये 90 अंश का कोण बना रही हैं, है ना। आप इसको चाणक्य की मदद से नाप के देखेंगे तो ये 90 अंश का कोण निकलेगा। इसमें कितने घंटे हो गए हैं, कितने खंड आ गए? 12 से 1 खंड आ गया, फिर 12 से 2 खंड आ गए, और 2 से 3 ये आ गए 3 खंड। तो 3 खंड बराबर एक समकोण या 90 अंश। 3 के बाद यदि मान लीजिए यही वाली सुई यहां पर आ जाए 6 पर, तो 6 खंड बराबर हो जाएंगे 2 समकोण। इसी तरह से मान लीजिए ये वाली सुई यहां पर आ जाए, तो अभी ये 6 खंड हुए थे, अब कितने खंड हो जाएंगे? 9 खंड। 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएंगे 9 खंड, और 9 खंड बराबर होते हैं 3 समकोण। ये आपको सामने ही दिख रहे हैं, ये एक समकोण, ये दूसरा समकोण, और ये तीसरा समकोण। तो हो गए ना 9 खंड बराबर 3 समकोण। तो अब प्रश्न को शुरू करते हैं। बस आपको इतनी चीज समझ में आ गई तो प्रश्न आराम से बन जाएगा। इसका ए भाग है 3 से 6 तक पहुंचती है। 3 से 6, तो 6 में से 3 गए, कितने बचे? 3 भाग। और अभी अभी मैंने आपको समझाया है 3 भाग या 3 खंड बराबर एक समकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा एक समकोण। 3 भाग, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 खंड। फिर बी भाग में हमें दिया है 2 से 8 तक पहुंचती है। 2 से 8 तक, तो 8 में से 2 गए, कितने खंड आ गए? 6 खंड आ गए, या 6 भाग आ गए। तो 6 भाग के लिए कितने होते हैं? अभी हमने देखा है 2 समकोण होते हैं, तो 6 भाग बराबर 2 समकोण। मैं इनको बॉक्स में बंद करती जा रही हूं। अब इसी का सी भाग है, मैंने आपको ये समझाने के लिए अलग से बताया था। सी भाग में हमें दिया है 5 से 11 तक पहुंचती है। तो अब ये देखिए, ये है 11, ये है 5, 5 से 11 तक जाएगी, कितने खंड हो जाएंगे? आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 से 11 तक, 5 के बाद 6 7 8 9 10 और ये 11, तो ये कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हो गए, ये 6 खंड हो गए। तो 6 भाग बराबर होते हैं 2 समकोण। अभी मैंने आपको समझाया सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 समकोण। इसी के तीसरे भाग में है 10 से 1। अब देखिए यहां पर हम, ये है 10 और ये है 1, तो यहां 1 में से 10 तो नहीं घटा सकते, या 10 में से 1 भी नहीं घटा सकते हैं, तब भी आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। या 1 में से 10 तो घटाएंगे नहीं, तो इसको हम ऐसे गिनेंगे। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है, एकदम पूरा पूरा घटा के नहीं ज्ञात करना है। 10 से 1, तो ये है 10, तो ये हो जाएगा 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 खंड या 3 भाग। तो 3 खंड बराबर हो जाएंगे एक समकोण। ये था हमारा 10 बजा पहले, फिर उसके बाद 1 बजेगा,
तो थोड़ा सा आप घड़ी को भी सामने रखकर एक डायग्राम बना लीजिए एग्जाम में घड़ी का, और उसको सामने थोड़ा सा सोचकर आप ऐसा कर सकते हैं। फिर ई भाग है 12 से 9। अब ये है 12, 12 से 9 तो सीधे सीधे कितने भाग हो जाएंगे? 9 भाग हो जाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से पूरा 9 तक हो जाएंगे 9 भाग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 से 9 भाग, 12 से 9, यहाँ पर भी तक और यहाँ पर भी हो जाएगा 12 से 9 तक। ये कितने हो जाएंगे? 9 खंड या 9 भाग। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 खंड में हो जाते हैं 3 समकोण। अभी मैंने आपको समझाया था 3 खंड में 1 समकोण, 6 खंड में 2 समकोण, फिर 3 में हमने 3 का गुणा किया तो 3 खंड आ गए, और यहाँ पर भी 1 में 3 का गुणा किया तो 3 समकोण आ गए। तो 9 खंड बराबर हो गए 3 समकोण। अब इसी का F भाग है, इसमें हमें दिया है 12 से 6 तक। 12 ये है और 6 ये है, तो यहाँ पर सामने दिख रहे हैं 2 समकोण बन रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे 12 से 6 तक कितने खंड हो गए? 6 खंड हो गए। तो ये कितने हो गए? 2 समकोण। थोड़ा सा आपको घड़ी का डायग्राम सामने रखकर भी देखना है, एकदम से नहीं। जैसे यहाँ 10 से 1 आ गया था तो अभी तक तो हम घटा घटा के ज्ञात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें घटाना नहीं है। डी भाग में 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा आपको लॉजिक भी लगाना है कि सामने घड़ी रखी है, हम देख सकते हैं कि कितने समकोण बन रहे हैं। यहाँ पर 3 खंड थे, 3 समकोण बन गए। फिर 12 से 9, 9 खंड थे तो 3 समकोण बन गए। 12 से 6 ये तो सिंपल है, दो खंड, यानी कि कितने खंड है यहाँ पर? 6 खंड है, तो 2 समकोण बन गए। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन बच्चे एक्साइटमेंट में बहुत गलत कर देते हैं इसके लिए। तो आप लोग थोड़ा सा चित्र बनाएं, फिर उसको देखकर समझते हुए करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।